Hello and welcome to Analytical Adda and I'm welcome to again all of you on this channel। आज हम लोग RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम को लेकर बात करने वाले हैं उन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो सभी के मन में हैं। पहले बिंदु पर हम लोग बात करेंगे कि RBI ग्रेड बी फेज़ 1 के रिज़ल्ट को लेकर कि यह रिज़ल्ट आखिर कब तक आएगा। दूसरी बात करेंगे उन लोगों के लिए जो अभी भी डाउट में हैं, जो बॉर्डर पे हैं, मीन बीच में हैं, जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेंस की तैयारी करें या ना करें, या फिर उनका रिज़ल्ट उनके फेवर में होगा या नहीं होगा। तीसरी बात करेंगे उन लोगों के लिए जो श्योर हैं कि इस बार उनका कुछ नहीं खास हो पाया, श्योर हैं कि वो लोग मेंस के लिए अपीयर नहीं हो पाएंगे, उस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, फिर एक एक करके तीनों ही बिंदु कर डिस्कस करते हैं। पहला बिंदु हमारा रिज़ल्ट को लेकर। RBI ग्रेड बी फेज़ 1 की रिज़ल्ट की बात करें तो अगर प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो लास्ट बार जब आपका एग्ज़ाम हुआ था RBI ग्रेड बी फेज़ 1 का, तो उसका रिज़ल्ट विद इन अ वीक, एग्जैक्ट एक वीक में आया था। तो अगर उस अकॉर्डिंग देखें तो रिज़ल्ट आपका या उससे थोड़ा और बढ़ा के रखें तो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड जो डेट है RBI ग्रेड बी फेज़ 1 रिज़ल्ट को लेकर वो 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में, 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में आपकी हाईली पॉसिबिलिटी है आपकी ग्रेड बी फेज़ 1 रिज़ल्ट आने को लेकर। अब बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी दुविधा में हैं कि उनका होगा या नहीं होगा। देखिए, जैसा कि सभी को पता था कि यह पेपर इस बार बहुत ही टफ़र साइड में फिर से गया था, तो नो डाउट इस बार तो कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली ही, साथ में सेक्शनल कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। कुछ लोगों को यह डाउट ज़रूर होगा कि सर मेरा इंग्लिश तो सही हुआ था, जनरल एवरेंस भी सही हुआ था, लेकिन दिक्कत ये है कि क्या मेरी सेक्शनल की कट ऑफ रीजनिंग और मैथ की क्वालिफाई भी हो पाएगी या क्लियर हो पाएगी। तो आपको बता दें कि जैसा कि लास्ट टाइम भी क्वांट की कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ 5 to 6 मार्क गई थी। तो उस अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपने सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए होंगे तो ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। और नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सो अगर आपके ओवरऑल, जैसे कि हमने आपको कट ऑफ डिस्कस किया था कि अगर आपका ओवरऑल अटैम्प्ट 70 के आसपास है या 65 है या 60 भी है तो आप बिल्कुल रेस में हैं, आप बिल्कुल तैयारी करिए। और दूसरी सबसे बड़ी क्वेरी आई लोगों की जो कह रहे थे कि सर अगर बाई चांस हमारा प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता है तो अभी मेंस में वो जीरो हैं, मीन नोटिफिकेशन आने के बाद उन्होंने ही ये फॉर्म फिलअप किया तो मेंस में वो जीरो हैं। तो उनके लिए मैं एक बहुत ही बड़ी सलाह देना चाहूँगा कि अगर वो टियर 1 क्लियर कर रहे हैं, फेज़ 1 क्लियर कर रहे हैं तो ज़रूर मेंस में अपीयर हों, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जो फॉर्म फिलअप करने के बाद फेज़ 1 का ही एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे थे, इवन छोड़ भी दिया। तो उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि अब जो भी अपीयर हुए हैं वो भले ही फेज़ 1 ना क्लियर कर पाएँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही सारा एक्सपीरियंस गेन किया होगा कि चीज़ें कैसे क्या मैनेज करनी थी, एक टफ एग्ज़ाम को कैसे क्या टाइम मैनेजमेंट करना था, कैसे क्या सिलेक्शन क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे क्या होना चाहिए, बहुत कुछ सीखा होगा। इवन वो इतने क्लोज हैं कि फेज़ 1 को क्लियर भी कर सकते हैं, इवन ना भी क्लियर करें फिर भी उन्हें इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है कि अगर वो अगली बार अब ग्रेड बी फेज़ 1 में अपीयर होंगे तो निश्चित रूप से वो उसको क्रैक करेंगे। तो मेरी सलाह है और रिक्वेस्ट भी उन सभी के लिए कि अगर जो भी बॉर्डर में है, जिनके कट ऑफ के आसपास लाई कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो है, वो बिना किसी झिझक के मेंस की तैयारी करें। इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहली बात तो आप जब मेंस की तैयारी करेंगे तो आप काफ़ी कुछ उस हद तक उस सब्जेक्ट को, उसकी नॉलेज को गेन कर पाएंगे, ग्रैब कर पाएंगे, जो कि रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ की अभी मेंस को सिर्फ 25 तारीख को आपका मेंस होना है, 25 जून को। तो यहाँ से मुश्किल के 20 या 22 दिन ही शेष हैं, तो आपका समय नहीं वेस्ट होना है यहाँ पे। 20-22 दिन में आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, इवन एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। और यह एक्सपीरियंस ट्रस्ट में अगले साल आपको बहुत काम आने वाला है अगर आप अगली बार फिर से RBI ग्रेड बी फेज़ 1 में अपीयर होंगे। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, इफ़ योर स्कोर इज़ गुड इनफ अप्रॉक्स 70 और 65, सो प्लीज़ गो अहेड फॉर द मेंस प्रिपरेशन। अब बात करेंगे तीसरी कैटेगरी के लोग, वो लोग जो बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर हैं कि उनका अटैम्प्ट अब कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहा है, बिल्कुल ना के बराबर, वो श्योरिटी में है कि उनका इस बार सिलेक्शन होगा नहीं। तो अब उन्होंने एग्ज़ाम का लेवल देख ही लिया है। नो डाउट द RBI ग्रेड बी फेज़ 1 इज़ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब इन द कंट्री एंड ऑल ईच एवरी बैंकिंग एस्पायरेंट वांट टू क्रैक इट। सो बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए यही सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके अब अगले साल की प्रिपरेशन को अभी से शुरू करें। अगर आप उस धोखे में रहेंगे कि आप नोटिफिकेशन के बाद आने पर उसको शुरू करेंगे तो यह आपकी गलतफहमी होगी। अगर आपका इस बार भी नहीं हुआ है तो अगली बार भी नहीं होगा अगर आप सिर्फ नोटिफिकेशन के आने का वेट करेंगे। नो डाउट एवरी ईयर नोटिफिकेशन आना ही है, हर साल में एक बार परीक्षा कंडक्ट ही होती है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जो अब अगले साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अभी से करें, अभी से
फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों को लेकर रखें, क्योंकि फेज़ 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एग्ज़ाम को लेकर। इवन वही स्कोरिंग एरिया भी है आपकी, वही आपकी मेरिट लिस्ट भी बनाएगी। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, पहली रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है, विद इन ए वीक आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। दूसरी, जो लोग भी ठीक ठाक स्कोर करा है उन लोगों ने बिल्कुल मेंस के लिए अपीयर हो, मेंस छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मेंस की तैयारी 0 भी है फिर भी वो मेंस में ज़रूर अपीयर हों। और तीसरी बात उनके लिए जो इस बार श्योर हैं कि बाहर ही हो गए रेस से, सो उनको आगे के लिए गुड लक। और माय हम्बल रिक्वेस्ट टू दैट वो अब अभी से शुरू करें। और इसके बाद जो मेंस में रह भी जाते हैं, मेंस के देने के बाद वो भी मेंस के तुरंत बाद आकर अपना प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 इट विल टुक टाइम, यह समय लेगा, क्योंकि यह कठिन जॉब है, वेरी टफ। सो ओके, अगर आप इफ़ यू एग्री वट एवर आई सेड हेयर, सो लाइक इट एंड थम्स अप एंड सब्सक्राइब इट चैनल। थैंक्स।